अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रॉम मक्का। इस वक्त हम मक्का में हैं और यहाँ से हम निकल के जा रहे हैं जद्दा की तरफ। सबसे पहले तो ये चेक करें हमारे राइट साइड पे ये जो मस्जिद नज़र आ रही है, मेरे ख्याल बहुत से लोगों को तो पता ही होगा, ये यहाँ की मशहूर मस्जिद आयशा है, जिसको यहाँ के लोकल रखने वाले मिकात के लिए भी यूज़ करते हैं। मेरा ख्याल है जो भी यहाँ मक्का आता है उसको इस मस्जिद में तो आलमोस्ट शायद एक आध ट्रिप लग ही जाता है, क्योंकि जब आपने यहाँ पे रहते हुए उम्रा दोबारा करना हो तो फिर मस्जिद आयशा आते हैं और यहाँ से उम्रा की नीयत करके और एहराम बांध के जाते हैं। तो एक तरह से तो अभी क्योंकि ऑब्वियसली मक्का सिटी काफ़ी एक्सपेंड हो गया हुआ है, जिसकी वजह से ये आलमोस्ट मक्का में ही है। अभी देखें कि हम इस वक्त मक्का में और हमारे दोनों तरफ पे बिल्डिंग्स और शॉप्स सारा कुछ है कि मतलब लग ऐसे ही रहा है कि अभी हम सिटी से बाहर नहीं निकले। तो मक्का से तो हम बाहर निकले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब दोनों साइड पे सीनरी चेंज हो गई है। यहाँ की सीनरी भी बड़ी यूनिक सी है। ऑल्दो कि इस वीडियो का पर्पस है कि जद्दा एयरपोर्ट का नॉर्थ टर्मिनल आपको दिखाना, लेकिन क्योंकि ये सीनरी और ये रास्ता भी इतना खूबसूरत है, अब ऑब्वियसली हर बंदे की चॉइस होती है। हमारे लिए ये डेज़र्ट, और क्योंकि हम यहाँ के नहीं रहने वाले, हो सकता है कि जो लोग यहाँ पे रहते हों उनके लिए ये डेज़र्ट और इस तरह का चीज़ों को देखना बड़ा बोरियत हो, लेकिन हमारे लिए तो ये डेज़र्ट ही खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि ये भी एक यूनिकनेस है और इसकी अपनी खूबसूरती है। तो थोड़ा सा मुझे था कि चलें रास्ता भी दिखाया जाए और किस किस्म का रास्ता है मक्का और जद्दा के दरमियान में, किस किस्म की सीनरी है, तो वो सारी भी देखते हैं। ये सामने चेक करें गाड़ी की हालत। अच्छा, यहाँ मतलब ये भी रिप्रेजेंट कर रही है कि मक्का में ड्राइविंग इतनी टफ़ है, इतनी टफ़ है। खैर हमने तो रेंट पे गाड़ी नहीं ली, लेकिन टैक्सियों वालों का जो हाल देख रहे थे ना, जितना मतलब सम टाइम तो ये फील होता था कि हम जैसे किसी रोलर कोस्टर में बैठे हुए हैं। ना कोई देखते थे कि लेन बंद है, पेडेस्ट्रियन चल रहे हैं, फुटवेज़ के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर आराम से गाड़ी चढ़ा के इधर उधर से जिग जैग करके ये चलाते थे। और यहाँ पे मेरा ख्याल ये कोई हैरत की बात नहीं है। मोस्टली गाड़ियों को देखें, कहीं कोई इस साइड से लगी होती है, कहीं उस साइड से लगी होती है। तो ड्राइविंग खैर बहुत ही टफ़ है, स्पेशली मक्का में। इसमें अगर आपने गाड़ी रेंट पे लेनी हो तो वेरी केयरफुल कि आपको बहुत ही एक्सपर्ट लेवल का ड्राइवर होना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा अपने सेंसेस को कंट्रोल करके, क्योंकि आपको कोई पता नहीं चलता कि आप अच्छी खुद बिल्कुल ठीक ड्राइव कर रहे हो तो कोई इधर उधर से आके आपको लगा जाएगा। एनीवेज, ये अभी सीनरी मतलब काफ़ी किस्म की सीनरी आ रही है। पहले डेजर्ट था, अभी ये खुश्क माउंटेन, हालांकि बहुत छोटा सा डिस्टेंस है, ऑलमोस्ट 1 घंटे की ड्राइव है। मतलब मैं चेक कर रहा था कि शो कर रहा था कि ऑलमोस्ट एन आवर फ्रॉम मक्का टू जद्दा। मेन टर्मिनल जो है जहाँ पे मेन एयरलाइंस आती हैं वो थोड़ा करीब है, और ये ऑलमोस्ट एक ही जगह पे है, लेकिन ये थोड़ा घूम के जाना पड़ता है नॉर्थ टर्मिनल पे। नॉर्थ टर्मिनल और हज टर्मिनल जो है जो बिल्कुल पास पास है। अभी बल्कि मैं कोशिश करूँगा कि जब आगे जाएंगे तो अगर मैं उसको कैमरा में कैप्चर कर सका तो वो भी आपको दिखाऊँगा। जद्दा का जो नॉर्थ टर्मिनल है ना, ये बेसिकली कह सकते हैं कि जद्दा का जो बहुत पुराना एयरपोर्ट होता था ना पुराने ज़माने में, मेन एयरपोर्ट, ये वही एयरपोर्ट है। क्योंकि अब तो टर्मिनल 1 जिसको जहाँ पे मेन एयरलाइंस आती हैं उसको उन्होंने सारा बना दिया हुआ है और मोस्टली एयरलाइन उस पर शिफ्ट कर दी हुई हैं, लेकिन ये काफ़ी एयरलाइन अभी भी नॉर्थ टर्मिनल से भी जाती हैं। मेनली कुछ स्मॉल एयरलाइंस हैं, कोई 1-2, जैसे हमारी विज़ एयर की फ़्लाइट है तो विज़ एयर भी नॉर्थ टर्मिनल यूज़ करती है रादर के वो मेन टर्मिनल यूज़ करें। लेकिन ये था कि मैं थोड़ा सा आइडिया लेना चाहता था कि नॉर्थ टर्मिनल कैसा है, और इसकी मुझे कोई भी ख़ास वीडियो नहीं मिली। सिर्फ ये जहाँ पे कमेंट्स और लोगों ने कुछ शेयर किया हुआ था और बड़ा उसको यही काइंड ऑफ, ये देखें जद्दा का साइन भी आ गया जद्दा एयरपोर्ट का, क्योंकि हम ऑलमोस्ट मेरे ख्याल जो मेन एयरपोर्ट है उसके सामने से ही गुजरेंगे। अच्छा, तो जो मैं बता रहा था कि यहाँ पे मोस्टली लोगों के जो कमेंट्स पड़े थे ना, उनमें तो जद्दा नॉर्थ टर्मिनल को बड़ा ही नेगेटिव काइंड ऑफ पोर्ट्रेट किया हुआ था कि बड़ा सुनसान और छोटा सा एयरपोर्ट है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है।
लेकिन ये है कि कोई भी ऐसी डिटेल वीडियो नहीं थी, तो अभी मेरी कोशिश होगी कि जाके ख़ुद ही डिटेल वीडियो बनाऊं। अच्छा, ये सामने जो देख रहे हैं ना, वो राइट साइड पे जो कैंप टाइप नज़र आ रहे हैं, ये हज टर्मिनल है। तो अभी हम पहले हज टर्मिनल से गुज़र के ही आगे जाएंगे नॉर्थ टर्मिनल पे। ले जी, फाइनली हम पहुँच आए नॉर्थ टर्मिनल पे। लेकिन पार्किंग और बिल्डिंग के हालात देख के तो लग रहा है कि जो लोगों ने कमेंट किए हुए हैं कि बड़ा सुनसान और छोटा सा एयरपोर्ट है, समहाउ लगता है कि शायद सच हो। गाड़ियां तो काफ़ी खड़ी हुई हैं। अब अंदर जाके देखते हैं कि अंदर से कैसा है। ना भाई, इतना भी बुरा नहीं है। चेक करें कि अंदर से तो काफ़ी लग रहा है कि वेल मेंटेन और बड़ा मॉडर्न एयरपोर्ट है। हालांकि छोटा सा है, लेकिन ये फर्स्ट इम्प्रेशन एकदम अंदर से आके काइंड ऑफ के बहुत ही अच्छा लग रहा है कि सबसे एंट्रेंस पे इतनी बड़ी फार्मेसी है। चलो, अगर किसी को मेडिसिन लेनी हो, जाते जाते लास्ट मोमेंट पे याद आए, तो वो भी ले सकते हैं। और ये आगे हमारे इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही है, टैक्स रिफ़ंड, मतलब वो तक दिया हुआ है यहाँ पे कि, और वो देखें कि ऑनलाइन कियोस्क भी बने हुए हैं कि आप ख़ुद ही ऑनलाइन स्कैन करके अपना टैक्स रिफ़ंड करना हो तो वो भी कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं किसी एयरपोर्ट पे, वो तो लग रहा है कि फुलफ़िल की हुई हैं। और बिल्डिंग भी अंदर से बाहर से तो मेरा ख्याल वो धूप और एटमॉस्फेयर की वजह से भी थोड़ी सुनसान लग रही है, लेकिन अंदर से कम्प्लीटली डिफरेंट है। दुनिया ही चेंज हो गई है। एकदम अंदर आए ना तो प्रॉपर लगता है किसी अच्छे एयरपोर्ट में आ गए हैं। वो सामने जो आगे लग रहा है वो हमें, मेरा ख्याल है कि वो है कि जहाँ पे एंट्री मतलब अराइवल वाले लोग आते हैं, और इस साइड से, जिस साइड से हम एंटर हुए हैं डिपार्चर, ये आगे से घूम के हमें फिर वापस आना पड़ेगा। तो नॉट बैड, अभी तक तो ठीक है। बाकी ये कि आगे जाके चेक इन वगैरह करके फिर जब दूसरी साइड पे जाएंगे तो वहाँ भी देखेंगे क्या क्या ऑप्शंस हैं, और इनकी ड्यूटी फ्री शॉप्स और क्या क्या यहाँ पे ऑप्शंस हैं, और एयरपोर्ट कैसा है। सबसे पहले तो आएँ ये चेक करते हैं कि यहाँ पे फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन में कौन कौन सी फ़्लाइट्स जाती हैं। थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाएगा कि इस एयरपोर्ट से कितना बिज़ी है और कौन सी फ़्लाइट्स हैं, और हमारा जो चेक इन काउंटर नंबर है वो कौन सा है। तो ये आपने देख लिया कि इतनी बहुत ज़्यादा एयरलाइंस नहीं हैं, काइंड ऑफ जो स्मॉल एयरलाइंस हैं वही चलती हैं। इनमें मेरा लॉन्ग हॉल ये ओनली विज़ एयर ही होगी जो लंबी फ़्लाइट और यूरोपियन एयरलाइन यहाँ पे आती है। तो चले चलते हैं सबसे पहले विज़ एयर के काउंटर पे। आल्दो हमने ऑनलाइन चेक इन किया हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ की जो रिक्वायरमेंट है कि आपने चाहे ऑनलाइन भी चेक इन किया हो तो आपका बोर्डिंग पास जो है वो यहाँ से एयरलाइन के चेक इन काउंटर से ही इशू होता है। आपका ऑनलाइन सिर्फ आप वो चेक इन करते हैं और आपको रिक्वेस्ट कर देते हैं कि इधर आएँ, कि वो आई थिंक इस एयरपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, विच इज़ यूनिक। लेकिन चले हैं तो चलते हैं। चेक इन का प्रोसेस तो बड़ा स्मूथ और सिंपल था। सिर्फ उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को रीचेक करते हैं, आपके पासपोर्ट्स वगैरह को, और हमें बोर्डिंग कार्ड इशू कर दिए हैं। रश भी इतना ज़्यादा नहीं था, लकीली अभी टाइम है फ़्लाइट में तो लोगों का इतना रश नहीं हुआ, तो बड़ा स्मूथ और सिंपल हो गया। तो अब चलते हैं पासपोर्ट कंट्रोल की तरफ। लें जी, सारे काम हो गए। चेक इन भी हो गया, पासपोर्ट कंट्रोल भी हो गया, एग्ज़िट भी हो गया, क्योंकि यहाँ पे एग्ज़िट से पहले दोबारा वो इमिग्रेशन करते हैं, आपका पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करते हैं और एग्ज़िट की स्टैंप लगाते हैं। सिक्योरिटी भी हो गई, सब कुछ सारे काम कंप्लीट करके हम मेन जो एयरपोर्ट का डिपार्चर लाउंज है, जो ड्यूटी फ्री शॉप है, उसमें पहुँच चुके हैं। यहाँ पे मतलब जिस तरह का मैं बता रहा था कि लोगों के कमेंट्स हैं, तो आई डोंट नो कि लोगों को क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अब इससे ज़्यादा क्या हो, एक छोटे एयरपोर्ट पे चेक करें, फैसिलिटीज़, सफाई, हर चीज़ एकदम ज़बरदस्त है, और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होंगी या जितनी आपने शॉपिंग करनी हो
آلموسٹ آپ کو ساری چیزیں جو انفارمیشن ریکوائرڈ ہے، اوپر ایئر لائن کی انفارمیشن ہر چیز تو ہے۔ اب اس سے ایک اسمال ایئرپورٹ، اگر آپ یورپین ایئرپورٹس پہ ٹریول کیا ہو تو وہاں پہ دیکھیں، وہاں تو اتنا بھی نہیں ہوتا جو چھوٹے چھوٹے ایئرپورٹ ہیں، لیکن یہاں پہ ہر چیز ہے باقاعدہ، اتنی بڑی ڈیوٹی فری شاپ ہے، اور اس سائڈ پہ ہمارے جہاں پہ گیٹس ہیں اس سائڈ پہ کچھ ریسٹورنٹس بھی نظر آ رہے ہیں۔ ابھی میں ان کی طرف بھی چلتا ہوں، لیکن یہ چیک کریں کہ یہاں پہ اگر ٹینک وغیرہ یا کچھ بھی خریدنا ہو تو ساری کی ساری آپشنز ہیں۔ باقی فوڈ کی آپشنز میں تو انہوں نے آغاز ہی البیک سے کیا ہے۔ اب اور آپ کو کیا چاہیے یہاں پہ؟ تو میرا خیال ہے ابھی تک تو ایئرپورٹ بالکل پاس ہے، اور بڑے اچھے مارک سے پاس ہے کہ سو فار سارا پروسیس بھی بڑا سموتھ رہا، کوئی پرابلم نہیں آئی، نہ چیک ان نہ سیکیورٹی، ہر چیز بڑی سموتھ ہو گئی۔ ہاں، چھوٹا سا ایئرپورٹ ہے جس کا ایڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ رش زیادہ نہیں ہے۔ باقی یہ چیک کریں کہ یہاں پہ فوڈ کی کتنی آپشنز ہیں، اور پرائس بھی آئی ڈونٹ نو کہ کیمرہ میں نظر آ رہی ہوں گی، لیکن ویسے جو میں دیکھ رہا ہوں تو اتنی مطلب جیسے نارمل ایئرپورٹس پہ بہت زیادہ ہوتی ہیں وہ تو بالکل نہیں ہے۔ اسپیشلی پرائس میں تو جو استنبول کا ایئرپورٹ ہے وہ مطلب دماغ سے نہیں جاتا کہ جو پرائسز ادھر ہیں نا، کہ مطلب وہ سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے کن لوگوں کے لیے وہ ایئرپورٹ بنایا ہوا ہے۔ تو لیکن یہاں پہ ساری پرائسز بھی نارمل ہیں۔ ہاں، تھوڑا سا مطلب باہر کی نسبت تھوڑی سی چیزیں مہنگی ہوں گی، لیکن اتنی بھی نہیں ہے کہ آپ خرید نہ سکیں یا آپ کو سوچنا پڑے۔ ادھر ساتھ ہی یہاں پہ جو مین پریئر ایریا مسجد ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسی ہے، تاکہ کیونکہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے نا کہ ریلیکس کرنے کے لیے وہ ایک بہت اچھی آپشن ہوتی ہے۔ ہاں، یہ چیک کریں کہ یہ بھی کافی مطلب کھلی جگہ ہے کہ اگر نماز پڑھنے کے لیے یا تھوڑا آپ کی فلائٹ میں ٹائم ہو اور تھوڑا ریلیکس کرنا ہو تو اس کے لیے اچھی ہے۔ اور باقی یہ دیکھیں، ونس اگین میں تھوڑا آپ کو کلوزلی دکھا دوں کیا کیا فوڈ آپشنز ہیں، تاکہ آئیڈیا ہو جائے کہ اگر کیمرہ میں پرائسز بھی نظر آ سکیں تو وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ لیکن یہ کہ ایئرپورٹ بہت ہی اچھا ہے۔ آ جائیں تھوڑا باہر کا بھی ویو آپ کو دکھایا جائے کہ باہر ویسے تو اس وقت فیل ایسے ہی ہو رہا ہے کہ باہر بہت کی گرمی ہے۔ وہ سامنے جو یہ کیا براؤن سا کلر ہے، اس میں جو سامنے بلڈنگ نظر آ رہی ہے، یہ ہے نیا ایئرپورٹ۔ تو کائنڈ آف قریب ہی ہیں، لیکن اوبیسلی اس کا رستہ ڈیفرنٹ ہے۔ وہ اس سائڈ پہ اس کا فرنٹ ہے، اور ہمیں یہ گھوم کے اس سائڈ پہ آنا پڑتا ہے۔ یہ ساری جو مین ایئر لائن لگی ہوئی ہیں وہ اس طرف کو جاتی ہیں۔ یہاں پہ آپ کو تھوڑا میں دکھاتا ہوں کہ اگر فوکس ہو سکے تو یہاں پہ جدہ کی اسکائی لائن بھی نظر آ رہی ہے۔ یہ چیک کریں کہ ہم بالکل بیچ کے قریب ہی ہیں۔ تو چلیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔